दिल्ली। एक बार थी एक चंचल सी बिल्ली जो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम था टिली। कुछ दिन बाद खाने की कमी की वजह से सारे बिल्लियों को भूखा रहना पड़ा। जैसे खाना और कम होते गया, एक बंदर से उनको यह संदेश मिला जो दिल्ली में रहता था। हे टिली, कैसी हो? मैंने सुना तुम्हारे जगह पर खाना कम होते जा रहा है। क्यों ना तुम दिल्ली आकर यहाँ से खाना का भंडार ले जाओ अपने साथ। आ जाओ दिल्ली, मैं इंडिया गेट के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जल्द अपनी गाड़ी पे सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़ी। इंडिया गेट के पास टिली अपने बंदर दोस्त को ढूंढ रही थी, पर वहाँ बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर के पास गई और उसको हेलो किया, पर वो उसका दोस्त किट्टू नहीं था। इसी तरह वो बहुत सारे बंदरों के पास गई बात करने, पर उनमें से कोई भी किट्टू नहीं था। किट्टू इंडिया गेट के ऊपर बैठा था और टिली को पुकारा। हे टिली, मैं इधर ऊपर हूँ। इंडिया गेट और झंडे को देखकर हैरान हो गए हो क्या? मुझे ढूंढे बिना तुम घूम रही थी ना? किट्टू फिर नीचे उतरा और अपने दोस्त टिली को गले से लगाया। इधर तो बहुत सारे चूहे हैं, मुझे तो भूख लग रही है इनको देखकर। ये दिखते तो अच्छे हैं, पर ये ठीक नहीं है। चलो कुछ मूंगफली लेने चलते हैं। हाँ, देर हो रही है, चलो। किट्टू मूंगफली का भोरी लेकर टिली के स्कूटर पर रख दिया। फिर टिली ने किट्टू को अलविदा कहा और अपने रास्ते चल पड़ी। रास्ते में भालू उसके सामने आ गया। भालू ने देखा कि बिल्ली एक बड़ा सा मूंगफली का भोरी ले जा रही थी, तो उसने गुस्से से इशारा किया उसको वो भोरी देने के लिए। टिली को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह बिना रुके भालू को ढकेल के आगे निकल गई। भालू गिरा नीचे और उसको दिखने लगे तारे। उस दिन से भालू अपने 4 और भालू दोस्तों के साथ टिली का वापस आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन भालू और उसके दोस्त कुतुब मीनार के पास खड़े थे जब उन्होंने दूर से टिली को आते हुए देखा। सारे भालू तैयार हो गए उसका सामना करने। टिली तेजी से आई और सारे भालुओं को लात मारते चली गई। अगली बार जब टिली किट्टू से मूंगफली लेने आई, तो किट्टू ने देखा कि टिली कुछ परेशान सी थी। क्या बात है, कोई परेशानी? हाँ किट्टू, कुछ मसला हो गया है और शायद तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। एक बड़ा भालू हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। उसकी नजर मेरे मूंगफली की भोरी पर है। 2 बार तो मैं उनसे छूट गई, पर अगर और ज्यादा भालू आ गए तो शायद मैं अकेले कुछ ना कर पाऊंगी। अब तुम ही बोलो मैं क्या करूं? किट्टू ने कहा कि वह टिली के साथ ही जाएगा और फिर दोनों साथ निकल पड़े। रास्ते में उनको भालू दिखाई दिया। हे, वही भालू है क्या? हाँ, वही है। ओ नहीं टिली, मैं तो उस भालू को जानता हूँ। वो बहुत अच्छा है। वो मूंगफली का बहुत शौकीन है, पर वो बहुत भोला भी है। मुझे लगता है वो मूंगफली पाने के लिए बेकरार था, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था। अच्छा, तो अब क्या करें? मैं और मूंगफली ले आऊंगा तो हम उसको एक भोरी दे देंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। टिली ने माना और फिर दोनों एक और भोरी ले गए। किट्टू को देखते ही भालू उस पे कूदकर उसको गले से लगा लिया। हो मेरे दोस्त! टिली को एहसास हुआ था कि भालू वास्तव में भोला ही था और उसको बस मूंगफली की बहुत चाहत थी। टिली ने भालू को मूंगफली का एक भोरी दिया। भालू मूंगफली खाते खाते नाचने लगा। दोनों को अलविदा किया मुंह भरे मूंगफली के साथ। टिली अपने घर की ओर निकल पड़ी और किट्टू वापस दिल्ली चला गया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि किसी को जाने बिना उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए।